आजकल महंगाई के दौर में घर के अखराजात और खाने पीने के जो है ना अखराजात बहुत महंगे हो गए हैं। आज का आम आदमी अपने बजट को फ्रेंडली बनाते हुए बहुत सी बचत कर सकता है। आज मैं आपके साथ 20 से 25 आइडियाज़ शेयर करने जा रही हूँ, सो डैट ग्रोसरी भी आसान हो जाएगी और कुछ रह भी नहीं जाएगा और बचत भी साथ साथ होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो फिर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में, दोस्तों में, ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे। तो जो ग्रोसरी ख़रीदने के लिए सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत है कि उसके लिए ना आपने अपनी तमाम ग्रोसरी की चीज़ों को लिस्ट डाउन कर लेना है। जो पिछले महीने की रखी हुई चीज़ें हैं उनको भी आपने देख लेना है और जो आपने नई चीज़ें लेकर आनी हैं जो ख़त्म हो गई हैं आपने उनको भी देख लेना है और इन तमाम चीज़ों को अपने लिस्ट डाउन कर लेना है। ऐसा ना हो कि पहले वाले महीने की चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी घर में रखी हुई हैं, आप दोबारा से ले आएँ। अगर तो रखी हुई है तो वो लाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो नहीं है और जो बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं आपने उनको लिस्ट डाउन कर लेना है। लिस्ट डाउन कैसे करना है कि आपने घर के खर्चे में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ड्राई आइटम आ जाती हैं, टॉयलेट्स की आइटम आ जाती हैं, लॉन्ड्री की आइटम आ जाती हैं, हमारे जो हैं क्या कहते हैं किचन की चीज़ें आ जाती हैं इसमें, और बहुत सारी चीज़ें। ये मैं सारी आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग उसको देख के स्क्रीनशॉट भी ले लेना और इसको लिस्ट डाउन भी कर लेना। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। जो आप घर के लिए शॉपिंग बैग, कपड़े वगैरह लेके आते हैं ना, तो वो आप रिस्टॉक करते जाया करें, क्योंकि जब हम बाज़ार जाते हैं तो इनका अलग से ख़र्चा होता है। अलग से वो लोग इन शॉपिंग बैग का और ये जो ग्रोसरी बैग होते हैं ना इनका बिल बना देते हैं। चीज़ें तो ख़रीदनी होती हैं। और जो दूसरी चीज़ है, आपने क्या करना है, अपने एरिया में ना सब शॉप्स या फिर जो सुपर स्टोर होते हैं उनको आपने एक बार विज़िट कर लेना है। पता लगा लेना है कि सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ कहाँ पर मिल रही है और कहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है। और आपने ज़्यादातर उन स्टोर्स पे जाना है जहाँ पे सेल ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो रिफ़्रेश होती रहती हैं। वहाँ पे चीज़ें सेल आउट होती रहती हैं और नई चीज़ें आती रहती हैं। आपने जहाँ पे कम दुकानदारी होती है, कम चीज़ें बिकती हैं, वहाँ पे नहीं जाना और टाइम टू टाइम फिर आप वहाँ से उठा भी सकते हैं। अच्छा, एक बात आपने और जहन में रखनी है कि घर से चीज़ें लिख कर लेके जानी है। आपने वही चीज़ें ख़रीदनी हैं जो कि आपने लिखी हुई हैं, उसे कार्ड वही करना है जो कुछ आपने लिखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सुपर स्टोर वालों ने ना वहाँ पर अपने काउंटर पे डिस्काउंट पर चीज़ें लगाई हुई होती हैं, ऑफ़र भी लगाई हुई होती हैं। दिल तो चाहता है कि हम ये भी ख़रीद लें, वो भी ख़रीद लें। आपने ऐसा नहीं करना, हाथ रोक के रखना है। बाय वन गेट वन, ये आपको सजेशन मैं अपने दिल से दे रही हूँ कि वो बिल्कुल भी ना उसकी तरफ जाएँ, क्योंकि मेरे साथ ये कई बार एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि जब मैं बाय वन गेट वन ख़रीदती हूँ ना तो उसमें कोई ना कोई चीज़ डैमेज नज़र आ जाती है। घर आके देखें, उनकी पैकिंग खोलें तो उसकी डेट एक्सपायरी होती है या फिर वो फ्रेश नहीं होती, या फिर उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होता है। जब वो बाय वन गेट वन एक चीज़ अच्छी दे देते हैं, दूसरी चीज़ जो होती है वो उसके साथ ना बिल्कुल बेकार सी होती है। तो आपने बाय वन गेट वन की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। और ख़ास तौर पर जब आप फ्रोज़न आइटम ख़रीद रहे हैं ना तो उनकी तो आपने एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लेनी है। अच्छी तरह आपने चेक कर लेना है कि हर चीज़ जेन्युइन है। अगर आप अवेल भी करते हैं इस सर्विस को तो आपने एक्सपायरी डेट चेक कर लेनी है। आपने इनकी सारी डैमेज वगैरह अगर कहीं से नहीं हुआ तो वो भी देख लेना। ये ना कि घर लाएं और आपको सोचना पड़ेगा ओहो मैंने ये चीज़ क्यों ले ली है। अच्छा, जब आप लोग ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं ना, अब जैसे कि ये महीने का एंड चल रहा है तो आपने ये वीडियो को अपने पास सेव कर लेना है और आपने ना जो मेरी वीडियो को ना आपने बड़े आराम से सुकून से बैठ के देखना है। अभी काफ़ी दिन पड़े महीना ख़त्म होने में, तो आपने क्या करना है कि आपने ना चीज़ों को लिस्ट डाउन करना है बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग, जैसे मैं आपको बताऊँगी। ख़ासतौर पर जब आप लोग किसी सुपर स्टोर पर जाते हैं, किसी मार्केट में जाते हैं, किसी शॉप से आपका जो है ना जनरल स्टोर से सामान आता है, तो आपने वहाँ से जो रेफ्रिजरेट करने वाली चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा नहीं ख़रीदनी। जैसे कि दूध हो गया, गोश्त हो गया, अंडे हो गए, सब्जियां हो गई, ये आपने ना फ्रेश टू फ्रेश ही ख़रीदनी है। ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा सारी चीज़ें स्टोर कर लें, फिर उनको अलग से टाइम चाहिए होता है कि उनको तरीके से उनको हाफ टन करके रखना होता है, कुछ करना होता है। अगर तो आपके पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम है तो फिर ख़रीदें, नहीं तो ये चीज़ें फ्रेश ही रोज़ के रोज़ ही आप ख़रीदें। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने वो ग्रोसरी लिखी है जो मेरे घर की ज़रूरत है। आपने इन्हीं चीज़ों को पॉइंट आउट करते हुए, इनको नोट डाउन करते हुए आपने देख लेना कि आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल होती हैं, उनकी ज़रूरत है, तो आपने वही वाले नोट डाउन करनी है। बाकी चीज़ों को आप स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि हर घर को अपने मतलब कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है वो खुद पता होता है, हर उस औरत को, हर उस होम मेकर को, हाउस वाइफ को, कि मेरे घर में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही लिस्ट बनानी है।
अच्छा, कुछ मेरी सिस्टर्स, कुछ भाई लोग वगैरह जो होते हैं ना, वो बड़े मासूम होते हैं। तो जब उनको सब्ज़ी लेने जाना होता है, गोश्त लेने जाना होता है, या वो किसी सुपर स्टोर पर जाते हैं, तो ये जो सुपर स्टोर वाले होते हैं ना, या दुकानदार होते हैं, ये हम लोगों से स्कैम भी कर रहे होते हैं कि जैसे कि एक्सपायरी डेट वाले, या फिर जो चीज़ें मतलब जल्दी ख़राब होने वाली होती हैं वो सामने रख देते हैं कि जैसे ही कोई हमारा कस्टमर आएगा तो वही वाली चीज़ें उठाएगा और वो हमें दे देगा पैक करने के लिए। तो आपने जब कभी बाजार जाना है सब्जी लेने, गोश्त लेने, या फिर आप किसी सुपर स्टोर से ग्रोसरी का सामान लेने जाते हैं, तो आपने जो सामने रखी हुई चीज़ें हैं ना, उनको भी अच्छी तरह चेक कर लेना है। हाथ में लेके दबा के देखना है कि चीज़ ख़राब तो नहीं हो रही, या फिर अगर पैक चीज़ें हैं तो आपने ये देखना है कि वो उनकी एक्सपायरी डेट करीब तो नहीं है। ये ना हो कि आपने जो चीज़ महीने भर इस्तेमाल करनी है, उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 15 को ही ख़त्म हो रही हो। तो आपने ये चीज़ ज़रूर ट्राई करनी है, ज़रूर देखना है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट पहले पढ़ लें और फिर आपने उन चीज़ों को काट करना है। अच्छा, ग्रोसरी खरीदते टाइम ना हम लोगों से ये गलती हो जाती है, कुछ मेरी बहनें ये भी गलती कर देती हैं कि जो खाने पीने का सामान होता है ना, जब हम ट्रॉली में रखते हैं तो खाने पीने का सामान जो होता है वो भी इसी ट्रॉली में होता है, और जो साफ़ सफाई वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ आइटम ऐसी होती हैं जैसे कि वो लिक्विड होती हैं, सर्फ होता है, ब्लीच वगैरह होती है, तो वो होता है कि वो खुदा ना खास्ता कहीं लीक ना हो जाए, तो वो लीक होकर तो कहाँ जाएंगी, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगी। जैसे ऑयल के पैकेट होते हैं, या फिर हमारे कोई वॉशरूम साफ़ करने वाले लिक्विड वगैरह होते हैं, तो ये चीज़ें मिक्स ना हो जाए, तो आपने इन चीज़ों के अलग अलग शॉपर बनवाने, इनको मिक्स नहीं होने देना। अच्छा, एक टिप मैं आप न्यूली मैरिड लोगों के लिए भी दे देती हूँ कि कुछ जो मेरी बहनें होती हैं जिनकी अभी भी शादी हुई होती है, कुछ सिस्टर्स ऐसी होती हैं उन्हें पता नहीं होता खरीदारी का या ग्रोसरी लाने का, तो वो अपने फैमिली साइज़ के मुताबिक चीज़ें खरीदें। अगर अफराद कम है तो कम चीज़ें खरीदें, ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे कोई फ़ायदा नहीं। रखी रखी या तो वो काम वालियों के काम आती है, या फिर वो वेस्ट हो जाती हैं, या फिर वो हमें एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग उनको वेस्ट आउट करना होता है, डिस्कार्ड करना होता है। तो आपने अपने घर के मुताबिक, अपने जो फैमिली साइज़ है उसके मुताबिक आपने ना वो चीज़ें खरीदनी है। अच्छा, जब आप लोग ना सामान घर में लेकर आते हैं तो आपने जो पहले रखी हुई चीज़ें थी, चाहे वो फ्रिज में रखी हो या फिर आपने कोई स्टोर वगैरह उसमें रखी हुई हैं, तो आपने पहले वाली चीज़ें पहले इस्तेमाल करनी है। जो आप फ्रेश चीज़ें लेकर आए हैं उन्हें अपने साइड पे रखना है, और घर लाते ही चीज़ों को ना सेट करके उनकी जगह पे पहुंचा देना। ये नहीं कि आपने घर तो ले आए हैं, ग्रोसरी भी ले आए हैं, अब वो 2-3 दिन तक पड़ा है, तो उसमें या तो वो चूहे वगैरह या फिर जो दूसरे हशरातुल अर्ज़ हैं वो उसमें घूम फिर रहे हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी मेहनत से आती हैं, काफ़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है और घर में भी बड़े तरीके और सलीके से इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो अगर वैसे तो बहुत सारी बातें हैं समझाने वाली, लेकिन अगर आपके ज़हन में कोई, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाअल्लाह ताला ना आपको तसल्ली बख्श इसका जवाब दूँगी, और अगर वीडियो बनानी पड़े तो वीडियो भी बना दूँगी। तो ये आपने इन बातों का ज़रूर ख्याल रखना है। तो आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है, कोई पॉइंट्स अच्छे लगे हैं, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल रबी होम शेफ, और टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ टिल देम नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।